यहाँ पर ले लीजिए, जोरदार तालियां। मैडम जी को हाँ, बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो कौन कर सकता है और इसके फायदे क्या है? सबसे पहली बात, जैसे मैंने बोला, पहला 18 साल का हर एक आदमी आरसीएम अभियान से जुड़ के इसके फायदे उठा सकता है। कोई व्यक्ति 18 साल से ऊपर का कोई भी। दूसरा, इसका फायदा क्या है इस काम को करने के लिए? दूसरे काम अगर आप कोई भी करते हो, अगर आप नौकरी के लिए जाओगे तो सबसे पहले क्या पूछा जाएगा? नौकरी के लिए जाएंगे क्या पूछेंगे? क्वालिफिकेशन, कितने पढ़े लिखे हो। यानी कि हर काम को करने के लिए हमारी क्वालिफिकेशन पूछी जाएगी। आज से कोई क्वालिफिकेशन कोई भी कर सकता है 18 साल से ऊपर के। यूजर तो कोई भी हो सकता है और प्रचार तो कोई भी कर सकता है। मुंह से प्रचार तो सभी कर सकते हैं ना, तो इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। दूसरा, अगर आप बिजनेस करोगे तो बिजनेस कैसे होगा, क्या करना पड़ेगा उसके लिए? पैसा लगाना पड़ेगा, है ना, लाखों रुपए लगाने, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट आज से आपकी 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट, जो ये बात कर रहे हैं कि मुझे ये फ्री मिला, पैसे आए, इन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करी। इन्होंने क्या किया था कि जो यहाँ की दुकान थी उसकी बजाय आरसीएम के स्टोर से लेना शुरू किया और लोगों को बताना शुरू किया। धीरे धीरे लोगों को विश्वास हुआ और आज वो इनकम ले रहे। यानी 1 रुपए की भी इनकम या इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट बढ़िया काम है, आप सभी कोई काम करते हैं, जो भी काम करते हैं, आप जॉब वाले कितने लोग हैं? तो सब किसी भी जॉब में आप सर आप जो जॉब करते हैं, अगर आपको 4 दिन की छुट्टी करनी तो आप अपनी जगह किसी को भेज सकते हैं? सिस्टम ही नहीं। अपनी वाइफ को भेज सकते हो, आप अपने ब्रदर को भेज दो, जितनी वो शकल मिलती हो, जा सकता है? नहीं जा। यानी कि जो काम हम करेंगे वही करेगा। जो बिजनेस करते हैं, आप बिजनेस में अगर 4 दिन की छुट्टी करना चाहो तो किसी और को बता सकते हो, ज्यादा से ज्यादा अपनी फैमिली, या फिर किसी एम्प्लॉय को पैसे देके, हेलो, तब आप कहीं जा सकते हो। आप खेतीबाड़ी करते हो तो खेतीबाड़ी का ये नहीं कि आज तुम कर लिया कल किसी और को भेज दिया, आपकी फैमिली जाएगी या किसी को तनख्वाह दोगे तो ही। हेलो, यानी आप या आपका पेड एम्प्लॉय या आपकी फैमिली, कि अगर आप करना चाहो और आप बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहो तो आपको एक टीम सपोर्ट करती है, एक सिस्टम एक दूसरे की मदद करती है। आज यहाँ पे 20, 25, 30 लोग जितने बैठे हुए हैं जो आरसीएम से जुड़े हुए, जो नहीं जुड़े, जो भी जुड़े थे आगे। अगर मैं बात करूं तो आरसीएम में आने से पहले मैं किसी को जानता ही नहीं, और जिन लोगों के थ्रू आप आए वो यहाँ पे है भी नहीं। क्यों सर? आप सुरेंद्र जी के थ्रू जयलाल जी आए, फिर आप आए, फिर आप आए, आपको जिन्होंने जोड़ा वो कौन थे, वो कहाँ है? लेकिन एक ऐसा टीम वर्क है कि अगर आप करना चाहो तो एक दूसरे की मदद करते हैं, दूसरे काम में ऐसा बिल्कुल। अगर आप करना चाहते हैं, आप सोलन है, शिमला है, चंडीगढ़ है, मतलब सारे हिमाचल वालों को बोलता हूँ कि आपके सबके लोग जीरकपुर बैठे हुए हैं, पंजाब में, चंडीगढ़ बैठे हुए हैं, और जीरकपुर में अपने एक बहुत बड़ा शोरूम मेगा स्टोर खोला हुआ है जहाँ पेंट, कपड़ा, जूता लगे सब कुछ आता है। मैं जब भी चंडीगढ़ होता हूँ हम वहीं बैठे होते हैं, अभी एम्प्लॉय होते हैं 2 में। आप किसी को भी भेजिए, पर अगर वो करना चाहता है तो आपको आने की जरूरत नहीं है। एक ऐसा टीम वर्क होता है जो आपको आगे सपोर्ट करता है, जो बाहर कहीं नहीं है। एक और यूनिकनेस है इस काम की, हम जो काम आज कर रहे हैं, दुकान कर रहे हैं 20 साल से, अगर अगले 1 साल के लिए हमें कहीं जाए, 2 महीने के लिए कहीं जाना होगा तो क्या दुकान पैसा देगी? हाँ जी, मैं खेती कर रहा हूँ 20 साल से, और अगर अब मैं कुछ दिन नहीं करना चाहता तो पैसा आएगा? नौकरी में भी ऐसा नहीं है। लेकिन इस काम की खूबी क्या है, अगर आप करते रहो, धीरे 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 आपका नेटवर्क बनता रहे, और किसी कारण से आप काम नहीं भी कर पाओ ना, तो ये लोग जो खरीदारी करते रहेंगे, आपको आगे इनकम आनी रहेगी। और
आगे से आगे ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला इनकम है। भगवान करे सारे लोग 100 साल दिए, कितने? 100। मतलब कम है, ज्यादा कर देते, 150 कर देते, हम 100 कम में तो 150 कर देते हैं। ठीक है, सारे लोग 100 साल से ज्यादा दिया, अच्छी बात है। जिस दिन ये 100 साल के बाद बंदा जाएगा, भगवान न करे जाए कोई पर जाना दो, है ना, तो ये ऑटोमेटिकली इसके नॉमिनी को ना ट्रांसफर हो जाएगा और जो इनकम यहाँ पे आ जाएगी वो यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगी। और आज सब में से सैकड़ों एग्जाम्पल है, एक नहीं सैकड़ों, कि आज वो दुनिया में नहीं है, उनके पिताजी ने किया था, फिर से पिताजी आज नहीं है, आज बेटे के नाम, बीवी के नाम वो आ गए। और जब ये नॉमिनी है, ये भी 100 साल की, हाँ जी, उसका भी कम क्यों करना, वो भी ज्यादा नहीं है। और जब ये जैसे ही इनके नाम और इंडेक्स नॉमिनी हो जाता है और नॉमिनी नॉमिनी पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला ऐसा सिस्टम तैयार किया है। और आश्रम में ऐसे ऐसे लोग भी हैं, दादा ने शुरू किया था, पोते को इस्तेमाल। और जो बाहर की कंट्री की बात करें, वहां तो तीसरी चौथी पांचवी पीढ़ी में ये ट्रांसफरेबल हो चुका है, क्योंकि ऐसा यूनिक सिस्टम है। लेकिन आप बोलोगे बात सब दो तो जुड़ते नहीं, तुम तो 7 पीढ़ी की बात करते दो बंदे पड़ोस की तो फोन नहीं उठा रहा, उसने तो फोन उठाना बंद कर दिया। कोई असलियत तो यही आते ना दिमाग में कि तुम तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, लोग को सुनने ही नहीं। कोई बात नहीं, समय लग सकता है, लेकिन ये सारी चीजें काम करती हैं। अब बात करें तो इतनी बेहतर कोई चीजें देगा सर परिषद। दूसरी बात क्या है कि हमने ये काम किए नहीं है, इसलिए हमें करने भी नहीं आते, तो हम तरीका नहीं हम कई बार सीख पाते, लेकिन हर काम को करने के तरीके हो सकते हैं। और सौभाग्य से उसकी एक अच्छी बात यह है कि वो तरीका सीखा जा सकता है। अब आप बोलोगे बस अब हर संडे खराब कराओगे मन, हम भी ये भी जाता था बड़ी मुश्किल, तो आज टाइम निकाल के है, फिर अगली बार फिर बुलाओगे, फिर नहीं जी। इतना आसान इस सिस्टम को कर दिया है। अगर वाकई आप इसको सीखना चाहोगे तो घर बैठे आप सीख सकते हो, क्योंकि आपके पास एक बहुत बेहतरीन क्या है, हेलो, और इसने सारे लोगों को पकड़ के रखा हो, हेलो, बस किसी ने कब्जा कर रखा सारे में। आज के समय में अगर किसी को पूछना हो तो ये पूछा जाएगा कि किसके पास मोबाइल नहीं है, क्यों जी, ये थोड़ी पूछेगी किसके पास है, वो ये भी क्वेश्चन हुआ। क्वेश्चन क्या है, किसके पास नहीं है, और उसके बाद नहीं भी नहीं है, वो घर छोड़ के आया बाई चांस कि चलो यार नींद लेके जाना है सबके पास। ये एक ऐसा यंत्र है जो आपको घर बैठे निकाल करके, ये सिस्टम क्या है, कैसे चलना है। कंपनी की जो एमडी हमारी टीसी चावड़ा जी हर दिन सुबह 6:30 बजे आपको आरसीएम गुरुकुल के माध्यम से एक बेहतरीन एजुकेशन देते हैं कि आप घर बैठे इसकी जानकारी ले सकते हैं। किसी आदमी ने कभी 6:30 बजे वाले सेशन को अटेंड किया? मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपको, देखो यहाँ पे हमने और लोगों को भी बुलाया था, आपको पता है, हेलो, आपको कह रहा था कि आपको भी बुलाया था, आपको नहीं परेशान किया, हमने और को भी कोशिश की, तो हो नहीं हो। अब उनको पूछना थोड़ी देर बाद आप क्यों नहीं आए, पता क्या बोलेंगे, मेरे पास टाइम। और जिस समय वो ये बोल रहे कि मेरे पास टाइम नहीं है, उसके 5 मिनट बाद थोड़ा साइड में होकर देख रहा हूँ क्या कर रहा हूँ। जो लोग अभी भी यहाँ मार्केट में बैठे हुए हैं, जिसके पास ग्राहक नहीं है, वो दुकानदार क्या कर रहा है, हेलो, आपके बच्चे घर में क्या कर रहे हैं, हस्बैंड भी बीवी सब कहाँ लगे हुए, जब यही लगा रहे ना तो यही तो लगा रहे यार, गलत एजुकेशन की बजाय सही दे दो। तो हर दिन सुबह 6:30 बजे आरसीएम गुरुकुल के शानदार क्लास चलती है, इतनी गजब की चीज जो आपको जिंदगी के उस लेवल पे लेके जाएगी जहां आपके लोग भी बोलेंगे बंदा तो वही है, बस गैस में क्या खा रहा है, इसके बात करने का तरीका, इसका सारी चीजें बदल जाती है। आपको ठीक कर लो, दुनिया तो ठीक हो जाएगी। तो इस तरह की एजुकेशन है अल्टीमेट। मैं आज सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जब भी मौका मिले सुबह 6:30 बजे, नहीं मिलता 6:30 बजे, आप काम करते करते यूट्यूब पे सुन सकते हैं। अभी बहुत सारे लोगों को न्यूट्रिशन की जानकारी नहीं है, क्यों लेना है, उससे काम नहीं चलेगा। ये लगातार खाने की चीज है, इसके लिए भी रोज 8 बजे सुबह ऑनलाइन सेशन न्यूट्रिशन पे होती है, आप वो अटेंड कर सकते हैं। जो मीटिंग होती है टाइम है, देख सकते हैं, क्योंकि जानकारी हो जाएगी तो आप अपने साथ साथ अपने परिवार का भला कर सकते हैं। महिलाओं के साथ बड़ा मतलब एक तरह से देखा जाए तो उतना न्याय नहीं होता जितने की वो हकदार है, क्यों जी,
काम ज्यादा करती हैं, परिवार को भी देखती हैं, बच्चों को भी सिर्फ देखती हैं, अगर अपने हस्बैंड का ध्यान रखती है, बुजुर्गों का रखती है, माँ बाप का रखती है, बच्चों का रखती है, अगर नहीं रखती तो किसका? हाँ, हेलो। इसके लिए भी आज आश्रम में एक सेल्फ लव 100 डेज चैलेंज लगा है। सुबह रोज 10 बजे आता है। सेल्फ लव मतलब अपने आप से प्यार। हेलो, इससे सर महिलाओं के लिए है और उसमें ऐसी बस बेहतरीन चीजें बताई। आज 16वां दिन का प्रोग्राम आज 10 से 11 रहा होगा और ये YouTube पे अवेलेबल होता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अपने आप के लिए जरूरी वहां जाना पड़ेगा। हम सिर्फ आपसे हाथ से नहीं करवाना सकते, ये वाली बात है, वो आपकी इच्छा है। लेकिन क्योंकि हाथ से जैसे बोलेंगे ना अभियान है, ये बहुत सारी चीजों में काम करना चाहता है। ये लोगों को स्वस्थ रखना चाहता है, ये देश को ईमानदारी से टैक्स देना चाहता है, ये महिलाओं को ऊपर उठाना चाहता है, ये देश की जो कृषि व्यवस्था जो आपने पेस्टिसाइड में चल दी है उसको ऑर्गेनिक की तरफ लाना चाहता है, इसलिए हरी सब्जी मंडी में काम कर रहा है। ये महिलाओं को जो मासिक धर्म स्वच्छता के लिए स्कूलों में जा के गाइड कर रहा है। एक काम नहीं है, हम हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पेड़ लगाने का रिकॉर्ड बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। हम हिंदुस्तान का सबसे बड़ा लाइफ ब्लड बैंक बना देंगे। पर कब होगा? जब हमारे पार्टी का पार्टिसिपेट करेंगे। आप लोगों से जो लोग आसन के एसोसिएट बायर हैं, मैं बस दोबारा हाथ देना चाहता हूँ, जितने लोग जुड़े हुए प्लीज मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपना आईडी पे जाइए, अपने आईडी पे उसमें लॉगिन कीजिए, उसमें एक है 15 के है, आप दे सकते हैं, देना चाहिए, ठीक है। आपने क्या करना, अपना ब्लड ग्रुप चेक कराइए पहले, उसमें रजिस्ट्रेशन कीजिए कि अगर मेरे कंडा घाट के एरिया में या इस एरिया में किसी को ब्लड की जरूरत पड़े और मैं सक्षम हुआ तो मैं दे सकती हूँ। देंगे नहीं अभी, जब जरूरत पड़ी। हेलो, आपने मुझे रजिस्ट्रेशन करना है और अगर उस दिन आप देने की स्थिति में नहीं है, ये भी आपको तो बुखार चढ़ा, आपको घर से खींच के ले जाके चल भाई तुम्हें तो लिखा हुआ है, सब कुछ नहीं है। सिर्फ आपको फोन आएगा कि आपके शिमला या सोलन डिस्ट्रिक्ट में फला व्यक्ति को एक ब्लड की जरूरत है, आपका ब्लड ग्रुप मैच कर रहा है, क्या आप देने की स्थिति में है? आपको लगता है नहीं, कोई बात नहीं। दूसरा तीसरा, हम नहीं भी देंगे तब भी चलेगा तो देगा, लेकिन अगर ऐसा मौका मिलना चाहिए तो क्या करें? हम हिंदुस्तान का सबसे बड़ा लाइव ब्लड बैंक बनाने जा रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप उसमें अपने रजिस्ट्रेशन जरूर कीजिए। तो 10 बजे प्रोग्राम चलता है। महिलाओं के लिए 1 बजे जो टेक्निकल जीवन महिलाएं हैं उनके लिए हमारा अलग से प्रोग्राम चलता है, उसमें भी आप जूम और यूट्यूब पे जुड़ सकते हैं। हमारे ग्रुप की महिलाओं का 3 बजे अलग से और प्रोग्राम, लेकिन जिसको जैसे सूट करता है। अब आप बोलोगे सुबह से शाम तक यही काम करा तो खाना कम बनते हैं, यही कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जिसको जैसा शुरू करे, और आगे से ज्यादा प्रोग्राम बाद में भी अवेलेबल होता है। उसके अलावा रोज 8 बजे हमारे जो सीनियर लीडर जो कोर लीडर है जिनकी 8-10 लाख से ऊपर की इनकम होती है, और हमारे टीसी छावड़ा जी की 8 बजे भी एक प्रोग्राम करते हैं। और इसके अलावा अगर कहीं नहीं बनता तो आपकी ये टीम जिसमें सुरेंद्र जी, ओपी जी, धीरज जी, एडी शर्मा जी, दीवान जी, सुषमा जी, ये सब लोग मिलके रात को 9 बजे कई बार मीटिंग करते हैं कि चलो भैया कहीं नहीं मिला तो आप तो खाना वाना खा रहे हो, सोते सोते थोड़े हमारे प्रबंधन सुनो, तो वहां भी जुड़ सकते हैं। आपके लिए आपके घर में एक बेहतरीन जानकारी स्वास्थ्य के प्रति, रोजगार के प्रति, हर चीजों के प्रति पूरी जानकारी देने का प्रयास किया जा रहा है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हो सके तो कभी ना कभी आप प्रयास कर सकते हैं। ये अभी लास्ट में 5 मिनट में और लूंगा, जिसको अगर बहुत इमरजेंसी जा सकता है, लेकिन उससे पहले क्योंकि देखो किसी काम को करना हो ना तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है कि आदमी के घर से कोई दिक्कत आती, क्यों नहीं? कहते ना एक आदमी की कामयाबी में उसकी बीवी का हाथ होता है, ऐसे बोलते सुना आपने? हेलो, पर नाकामयाबी कई बार वो बोलते नहीं है बेचारे, इसलिए ना बोलेंगे तो और झगड़ा हो जाएगा। तो जैसे बोलते हैं कामयाबी में बीवी का हाथ होता है, तो वैसे महिला के सामने होता है। महिला के काम कामयाब होते तो उनके परिवार को सपोर्ट मिलेगी, कभी तो हो पाएंगी, क्यों नहीं? घर में झगड़ा करके क्या होगा ना, कहीं ना कहीं आप महिला यहाँ आई है तो घर वालों की रजामंदी से आई है, पर जो घर में जाके तो मतलब जयराम जी की बोलोगे जयराम तो नहीं है, कहीं ना उनका सहयोग है, तो परिवार का सहयोग मिल जाए ना आदमी को, तो गजब के रिजल्ट मिलते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कल से अपने परिवार को दौड़ाइए, नहीं तो नहीं, मैं कहता हूँ जब भी इस तरह का प्रोग्राम है ना, अगर मौका मिले तो किसी बहाने से लेके आइए। बोल रहे हम चल आज देख के आते हैं, ऐसे ही है, चलो जा ही रहा हूँ, चल आज मिल घूम के आते हैं, चल कुछ भी बहाने से। मैं आपको थोड़ा एग्जाम्पल देके बात लंबी करूंगा। मुझे पता था कन्वेंस की मेरी बिटिया को इसकी जरूरत है, चिड़चिड़ापन, सोने दो, संडे है, मेरे से काम नहीं होता नहीं होता। मुझे पता लग गया कि भाई साहब
न्यूट्रिशन की कमी है, क्योंकि जब हमारे समझ में आते हैं, मैंने उसको बड़ा रिकमेंड किया कि भाई ले ले, ठीक है खा लूंगी, कल खाया था ना, इतने खा नहीं लो। अरे क्या, मुझे पता रोज की जरूरत है, नहीं मानी। एक दिन क्या हुआ, चंडीगढ़ में न्यूट्रिशन का प्रोग्राम था, डॉक्टर कपिल कपूर इंदौर से आए हुए थे, तो मैं बड़ा दिमाग लगा रहा इसको कैसे समझाऊं। तो मैंने उसको क्या बोला, दिमाग लग रहा, मैंने उसको बोला देखो आज ना एक तो बहुत बड़ा न्यूट्रिशन का प्रोग्राम, कहते फिर मैं क्या करूं, मैं कुछ नहीं करना चाहते, बात ये है कि इज्जत का सवाल है, इंदौर से बंदा आ रहा है और लोग मीटिंग में बड़े कम आ रहे हैं, और अगर लोग मीटिंग में नहीं आए तो मेरी बेइज्जती का सवाल है, बंदा वहां से बुला दिया। तो मैं कहा कोई ऐसा बंदा है संडे के दिन है, 1 घंटे के लिए मैं किसी को कोई आ सके, फिर बोलती चलो मैं चलती हूँ, उसको बुला लूं, 2 दिनों में नाम लेने का काम हो गया। मैं तो उसको वहां बिठाना चाहता, ठीक है आई, मैंने कहा जी तुम बैठ जाओ, कुछ नहीं करना, वो बैठ गई। अब बैठ गई तो सुनना पड़ा, जैसे आज आप लोग आ गए तो उसके बाद दिमाग में आज आई लगी, उसकी जब आई उसके बाद अब मैं जब वो कपिल कपूर न्यूट्रिशन समझा रहे थे नजर वहां की सुन भी रही सुन, तो कई बार ध्यान ही कहीं और होता है। वो दिन हो गया, आज का दिन हो गया, अगर ये खत्म हो जाए ना, अभी उसकी शादी होगी 1 साल पहले, अगर ये खत्म हो जाए ना, ससुराल से फोन आता है, मैं भूल गई मेरा प्रोटीन खत्म हो गया, और जो मैं ऑनलाइन ऑर्डर डालूंगी वो तो दोपहर के बाद आएगा, सुबह क्या पीऊंगी, कोई आ रहा है क्या, पहुंचा दो। कहने का मतलब क्या है कि किसी ना किसी तरीके से अच्छी बातें नहीं समझानी पड़ती है, जैसे आप अपने बच्चों को करते हैं, स्कूल कैसे भेजते हैं, जाएगा ना तेरे बर्थडे में तेरे को ये लेके देते, हाँ जी, और बेचारे साल भर इसी चक्कर में चला हुआ है कि बर्थडे में मिल जाएगा, धीरे धीरे आप तो ये हम तरीका अपनाते हैं, तो वही तरीका हम अपना सकते हैं। आने वाले समय में जब भी इस तरह की कोई फिजिकली मीटिंग हो, यूट्यूब की मीटिंग हो, घर वालों को बैठे, आपके काम की बातें हो सकती है, यूट्यूब पे जब भी बैठो, अगर आप लैपटॉप पे बैठते हो, साथ में बिठाओ उनको कि यार आज महिलाओं का खास प्रोग्राम है, चलो 10 मिनट में देखो, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है कि धीरे धीरे अगर आदत पड़नी ना, ये जो मोबाइल की आदत है ना जी, ये नहीं छुट्टी किसी की, हाँ जी, सही जगह पड़ती चाहे गलत जगह, देखो सिंपल सी बात है, आंखें तो खराब होनी ही है, हेलो भाई, क्यों भाई, जब एक्स्ट्रा यूज करेंगे तो होंगी ना, तो ढंग की चीज पे कर लो, क्या होता है ढंग की चीज समझ में आ जाए, न्यूट्रिशन समझ में आ जाए, और अगर समझ में आ जाए आंखें खराब होंगी, हमारे पास तो न्यूट्रिशन व्यू भी आंखों के लिए, तो जिसको ज्यादा दिक्कत करेगा, क्योंकि जब समझ में आएगा तभी तो, नहीं तो आप लेके भी देंगे तब भी दिखाए। तो मैं जो बात कर रहा था, जो मुझे सहयोग मिला वो डे 1 से में इफेक्ट में है, वो मुझे घर से मिला, पहले दिन से, जिससे मैंने आपसे शुरू किया उस दिन से लेके आज तक लाइफ में आप डाउन दे रहे हैं। 2011 में जब डायरेक्ट सेलिंग को दिक्कतें हुई, मैं इन्वेस्टमेंट में होटल बना दिया, तो बहुत दिक्कत हुई, फाइनेंशियली कर्जे में भी आगे, बैंकों का लोन हो गया, वो भी रहा, लेकिन मैडम ने बोला मैं होटल चलाती हूँ, तुम बच्चों को और आश्रम को देखो, और पिछले भी 1-1.5 साल से जैसे ही बच्चे बड़े हुए वो अपने आश्रम भी कर रहे हैं, अपने जॉब में सेट हुए, उसके बाद हमने सोचा क्यों ना मिलके दोनों इस अभियान को आगे बढ़ाते हैं, और आज हम 30 के 30 दिन आपके लिए उपलब्ध, 30 के 30 दिन। मैं मंगलवार को गया था जी से निकला, शर्मा जी को मिले, 3 बजे हमारी हुई में मीटिंग फैला के पास, अगले दिन जुब्बल, अगले दिन रोहड़ू, अगले दिन सावड़ा, फिर 15 उत्तराखंड का बहुत सवाल किया, फिर कल रोहड़ू, और रोहड़ू से आगे और आगे चले गए, वहां पता नहीं गवास पड़ा, जहाँ बहुत बड़ा मंदिर है, कल हम दर्शन भी करके आए हैं, सौभाग्य मिलता है आश्रम में ऐसी चीजें, वहां मीटिंग मंदिर में जाके वहां पे बुजुर्ग और बड़े लोगों के साथ एक शानदार मीटिंग हुई, इतने बढ़िया रहा, और वहां पे लंगर भी खाया, कंप्लीट मनोरंजन भी है यहाँ पे, एक दूसरे की मदद भी है, और बहुत बेहतर कर रहे हैं, तो हम अवेलेबल हैं, और जब भी आपको जरूरत पड़े फिजिकली जूम पे हम अवेलेबल है, तो महिलाएं यहाँ पे हैं, तो परिचय हो जाए, ताकि अगली बार आप आपस में नंबर शेयर करके इस काम को आगे बढ़ाएं। तो अब मैं अपनी वाइफ सुनीता को बुलाना चाहूंगी, थोड़ा टाइम देने से मुझे बात है। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। आप लोग सोच रहे होंगे कि पहले नंबर टाइम ले लिया आप लोग, तो वैसे व्यस्त लोग हो, तो पहले तो मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। आपने इतने व्यस्त शेड्यूल में अपना कीमती टाइम यहाँ निकाला, तो उसके लिए बहुत बहुत आप सभी का। और मेरा परिचय मैं सुनीता लेगी, और बेसिकली मैं पहाड़ी हूँ, उत्तराखंड से हैं हम लोग, रहते हम लोग चंडीगढ़ में हैं, और इस अभियान के साथ टाइम से हम लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से कुछ परिस्थितियां बस, मैं होटल में थी, 10 साल तक मैंने होटल चलाया, और पर सच बोलूं तो होटल में मेरा दिल कभी नहीं लगा।
क्योंकि आदत तो आजकल की पड़ेगी। लेकिन जो कुछ इस यहाँ मिल सकता है बाहर की दुनिया में नहीं मिल सकता, सच में वो अभी आपको महसूस नहीं होगा, पर मैंने इसको जिया हुआ है इस करके। और यहाँ हर इंसान के लिए कुछ ना कुछ है, पहले तो सभी के लिए सबसे जो आज की डेट में हमारा सबसे मेन मकसद क्या है कि हम स्वस्थ रहें। और पहला मकसद हमारा यही है, स्वास्थ्य रक्षा। तो हर कोई स्वस्थ रहना चाहता है, सभी आसन सभी के लिए यहाँ स्वास्थ्य में रहकर हर प्रोडक्ट बनाया जाता है। अभी सुबह सुबह प्रियंका मैम का भी सेशन चल रहा था 6:30 बजे वाला, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि बोलते आप हमारी एक नई लॉन्चिंग हुई है खजूर और इमली की चटनी, ठीक है, बोलते उसको बना लो 23 बार टेस्टिंग हो चुका है, तो कभी इसमें मीठा ज्यादा कभी नमक ज्यादा, बोलते पर हमने उसको हर बार सिलेक्ट वो भी किया कि चलो मिठा और नमक हो रहा है कोई बात नहीं सिलेक्ट कर देते हो। ऐसा कोई भी प्रोडक्ट यहाँ नहीं होता। 23 बार सोचो कितनी मुश्किलें आई हो। तो यहाँ हर प्रोडक्ट आपको ऐसे ही मिलेगा कि जो आपके स्वास्थ्य को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जैसे भाई साहब ने बोला है किसी ने कि प्रोडक्ट के बारे में तो सभी को पता है, जो जो लोग पुराने हैं सबको पता है कि हाँ हर एक चीज आप उसको उठा के देख लीजिए। हम इतने सालों से मैंने 10 साल होटल चलाया, 10 साल में मैंने कभी भी हमने एक सेकंड मतलब एक दिन भी कभी हमारा ये नहीं हुआ कि हमने दूसरा तेल यूज किया हो, क्योंकि हमें इसका पता है। ये लगता हमें लोगों को महंगा लगता होगा, लेकिन आपने लगता है कितने बेनिफिट है। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, आपको बीपी की प्रॉब्लम है, अगर आपको थायराइड इस तरह की कोई भी समस्या है, गैस की प्रॉब्लम, खा के देखिए आप दूसरे दिन बहुत हो जाएगा। सच में आप हल्दी खा के देख लीजिए। मैं एक प्रोडक्ट के बारे में ऐसा बता सकती हूँ कि ये सब इतने लंबे समय से यूज कर रहे हैं, और हम लोग तो पहाड़ी है, पहाड़ी लोगों को चीजों की ज्यादा नॉलेज होती है, बल्कि शहरों की, क्योंकि जब हमने पहली बार मैंने कुछ ये बोल रही जब मैंने पहली बार हल्दी देखी ना, क्योंकि बिल्कुल हमारे पास ऑलरेडी हल्दी होती थी, हमने तो वही देखी सारे, तो चंडीगढ़ में आए तो हल्दी तो थी। तो जब आरसी में हल्दी आई और मैंने उसको देखा, मैंने कहा इसमें एक ही बात कही, मैंने कहा ये हल्दी कैसे लगता है, तुम अपने घर से लेके आए हो, वही खुशबू वही रंगत वही सब कुछ। तो ऐसी चीजें आप हो सकता है कि किसी को पैसों की जरूरत ना हो सकता है कोई स्वास्थ्य की जरूरत तो सभी को है। और मेन मकसद तो क्या है इंसान का स्वास्थ्य। कई बार लोगों को बेचने वाला काम करता था, लेकिन शुरू में लगता था मैं भी कैसे बेचूंगी, अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा मुझे जल्दी होती है। पर जब मुझे लगा कि यार इतना बढ़िया सामान है, मुझे इतना बेनिफिट हो रहा है, मेरी कई बीमारियां थी, मैं होटल पे थी, मेरे को थायराइड की इतनी प्रॉब्लम हो गई, पानी पीने को 16 घंटे हम खड़े हैं, इतना काम कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम हो गई, वेट इतना ज्यादा हो गया। जिन लोगों ने मुझे पहले देखा होगा मैंने काफी वेट किया, तो मेरे को इतनी प्रॉब्लम हो गई। लेकिन जब मैं 1.5 साल से भी यहाँ कंटिन्यू बस यही हूँ, चंडीगढ़ में अपने होटल किराए पे दे दिया, उसके बाद मैंने ध्यान दिया कि यार वाकई में स्वास्थ्य की तो कुछ भी नहीं है। तो अब ये सारा कंटिन्यू हमारे जितने गाँव और इसमें उससे भी थायराइड की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो, लेकिन आज मेरा 0.5 और 10 किलोमीटर वेट, तो कितनी बड़ी बात है कि अगर अच्छा खाना खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे, तो स्वस्थ तभी हम कुछ कर पाएंगे। और वो कहते हैं कि इस धरती पे अगर हम सबसे बड़ा बोझ है ना, तो अगर हम स्वस्थ नहीं है तो एक बोझ ही है, हम अपने बच्चों के लिए भी बोझ है। एक अंकल मुझे मिले, हमारे होटल पे आते थे, वो 93 साल के थे, वो इंग्लैंड में रहते, वो फिट थे। मैंने उनको यही पूछा, मैंने कहा आप इतने फिट कैसे बोल रहे हैं, एक तो मेरा रूटीन बड़ा अच्छा है, मैं सारा कुछ अच्छी चीजें खाता हूँ, जिम जाता हूँ, आज की डेट में भी बोलते हैं बेटा आप हमेशा ध्यान रखना कि आप कभी भी अपने बच्चों के ऊपर बोझ मत बनना। बोझ बनने का मतलब कि हम अनफिट हैं, तो अपने बच्चों के ऊपर हम बोझ ही बनेंगे, क्योंकि अब हमारे जैसे एज बढ़ रही है, तो हम कल को हम ये ना हो कि हम अनफिट हो जाए, उसके लिए अभी से ध्यान रखना। और बच्चे भी अगर
इसके लिए हमें फिट होना बहुत जरूरी है। और नहीं करना चाहती हूँ कि अभी हमारा आज तक किसी ने नौकरी के बारे में कभी इतना नहीं सोचा। अभी एक प्रोग्राम 7 तारीख से शुरू हुआ 100 सेल्फ लगवाना, लेकिन हम सारे परिवार से प्यार करते हैं, पूरे अपने बच्चों से, अपने हस्बैंड से, अपने सास ससुर से, माँ बाप से, सभी से, लेकिन कभी हमने अपने आप से प्यार किया नहीं किया, क्योंकि हमेशा ही दूसरों के लिए हम सोचते हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, पर जब हम बीमार होंगे तो कौन हमारे परिवार को देखेगा? हम तो ये चीजें हमें महसूस होती, क्योंकि जेंट्स लोग इतना नहीं कर पाते, जितनी जिम्मेवारियां हम निभा पाते वो नहीं निभा पाते। हम तो घर का भी देखते हैं, बाहर का भी देखते हैं, क्योंकि परमात्मा ने हमें बनाया ऐसे, लेकिन हम अपना ध्यान ही नहीं रख पाते। तो कितना अच्छा आज माहौल मिला हुआ है। मैं तो दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ टीसी सर का। क्या पता है कि आप अपने लिए भी लेकिन मैं कहाँ हो गया, आप कहाँ हो गया, हमने कभी एक दूसरे को जानना भी नहीं था। मैं कहाँ उतरा घर से कभी कोई दुनिया से कैसे नहीं करे सकते, पर ये रिलेशन हर 2 महीने बाद, 1 महीने बाद पूरे हिमाचल में होनी चाहिए। जो रिलेशन मिले यहाँ कहाँ मिले, तो मैं दिल से बहुत धन्यवाद करती हूँ कि एक उन्होंने इस धरती पे ऐसा अभियान शुरू किया कि जो अपने घर से शुरू होता है और हम इसको पहुंचा सकते हैं। और उसके लिए पर एक बात कह दूं कि आपका क्यों जरूरी है, क्या आपको ये काम क्यों करना है, रोटी तो खा ही रहे। जब तक क्यों नहीं क्लियर होगा तब तक हम किसी भी काम को कभी अंजाम नहीं दे पाते। उसके लिए मैं हमारे चौधरी जी है, उन्होंने बड़ी अच्छी कहानियां भी सुनाई। उन्होंने बोला कि किसी की शादी हुई, नई शादी हुई, तो हस्बैंड ने अपनी वाइफ को कहा कि वो देखा तो बिल्कुल अनपढ़ थी, पढ़ी लिखी नहीं, तो उन्होंने बोला कि चलो ऐसे करते हैं कि मैं आपको पढ़ा देता हूँ। तो उसने बोला मैंने क्या करना है, तो शादी हो गई, पढ़ के क्या करना है, मैंने क्यों पढ़ना है। फिर बोलते ऐसे उनको बोलते रहे, फिर उनको गुस्सा आता नहीं, मेरे को ऐसे क्यों बोल रहे, मैंने जब अब शादी हो गई अब क्या करना पड़ गई। फिर बोलते एक दिन क्या हुआ, बच्चे हुए, बच्चे भी ऐसे चलते रहे। बच्चे थोड़े से बड़े होने लगे, बच्चे की माँ के पीछे पड़ गए कि मम्मी पढ़ लो, पढ़ाई की तो जरूरत होती है। बच्चे 9वीं 10वीं पहुंच गए, बड़े हो गए, जैसे हो गए, तो फिर भी वो मानी नहीं। ठीक है, फिर एक दिन सालों बाद एक दिन क्या हुआ, जब उसकी उम्र 50 से ऊपर की होने लगी, बच्चे जवान हो गए, बोलते एक दिन उसके हस्बैंड ने उसको बोला कि भाई आप, मैं ना 20 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, ठीक है, और तो ऐसे करना, मैं भाई 20 दिन बाद आऊँ तो घर संभाल लेना, बच्चे देख लेना। बोल रहा ठीक है। तो उसने पहले तो उसको ये हुआ कि हमेशा ये इतने दिन के लिए कभी बाहर मेरे हस्बैंड गए नहीं, आप गए तो 20 दिन के लिए गए, और वो भी मेरे को एट ए टाइम बता रहे ऐसा क्यों हुआ। तो वो बोल के वो एक तो टेंशन में वैसे ही आ गई। तो अब ऐसे आज का दिन गुजरा, कल सुबह सुबह उनके घर पे एक खूबसूरत सुंदर सी लेडी आ गई। तो वो लेडी आई, फिर उसके हाथ में एक चिट्ठी, उस लेडी ने उस चिट्ठी को उसके भाई को पकड़ा दिया। अब उसका दिमाग तो पहले था कि भाई 20 दिन के लिए बंदा गया होगा, कहाँ गया होगा, और ऊपर से सुबह सुबह सुंदर लेडी मुझे घर पे आ गई, बोलती इसको बोलते सर कहाँ गए हुए, बोलते कि वो तो वही 20 दिन के लिए गए हुए, कब आएंगे, तो 20 दिन बाद आएंगे। तो बोलते अब क्या होगा, उन्होंने तो बोला कि मैं घर पे ही रहूंगा, पर ये तो चिट्ठी है, और ये चिट्ठी तो सिर्फ उन्हीं को पढ़ानी, इसको तो कोई दूसरा पढ़ ही नहीं सकता, ये तो ऐसी चिट्ठी है। अब लेडीज का दिमाग फड़का कि अगर उसने बच्चों को फोन किया, बच्चों को बोला कि भाई आप बच्चे की बोल दी। फिर उसने सोचा कि अगर इसमें कोई ऐसी बात लिखी होगी कि जिससे उसके पापा की बदनामी होगी, तो अब क्या करूं। अब उसने बोला कि बच्चों से भी नहीं पढ़वाऊंगी मैं, बोलते अगर मैं पड़ोस में पढ़वाती हूँ तब भी इसमें मेरे हस्बैंड के बारे में कुछ, तो उनकी सारी जिंदगी की जो इज्जत कमाई हुई वो भी जाएगी, होता है जैसे। तो अब सोचे कि मैं क्या करूँ, आपको उसको उतना नींद आए, कुछ आए, उसने बच्चों को फिर फोन किया, तो अपने हस्बैंड को फोन किया, देखो आज हस्बैंड को नहीं फोन किया, बच्चों को फोन किया। बच्चे बोलते कि हम कल आ जाएंगे, बोलते मुझे पहले पढ़ना सिखाओ। बच्चे बोलते हम जब से लगे हुए थे आपके पीछे, तो भाई आपने तो तब से तो आपने बोला ही कि भाई मुझे आपने पढ़ना शुरू ही नहीं किया। तो जब से मतलब स्कूल जाने लगे तब से पापा से पहले बोल रहे थे, अभी ऐसा क्या हो गया कि आपको पढ़ना है, नहीं बोलते मुझे पढ़ना है।
मैं 10 दिन में ही सारा कुछ पढ़ना सीख जाऊंगी, पर आप मुझे ना सिखाओ बच्चों को, उसने बोला बच्चों ने, और उसने 10 दिन में पढ़ना लिखना सीख लिया। किस लिए? क्योंकि क्यों क्लियर था कि उस चिट्ठी में क्या लिखा होगा। तो मतलब सबका पहले क्यों क्लियर हो, जब तक उसका क्यों था कि मैंने क्यों पढ़ना, तो क्यों नहीं, जब तक हमारा भी क्यों क्लियर नहीं होगा ना, तो हम अब ये क्यों करना है ये आप करें। ठीक है, तो बाकी ज्यादा तो एजुकेशन में किसी ने आपको काफी दे दी, और मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर हम यहाँ आ गए ना, तो मैं बोलूँ आधी जिंदगी तो हमारी वैसी अच्छी हो जाएगी, हम अच्छे इंसान तो बनने की राह पे पहले ही चल पड़ेंगे। क्योंकि जो यहाँ सिखाया जाता है, आप किसी मेरे होटल चला चुके, हमने दुकानदारी करते देखी, सब कुछ है, लेकिन जो चीजें यहाँ है, यहाँ आप एक ही छत पे, आपको क्या चाहिए? रिलेशनशिप वो मिले, आपको फ्रीडम चाहिए वो मिले, पैसा चाहिए वो मिले, क्या ढूंढना चाहिए वो मिले, पर वो कब मिलेगा? वो ऐसे मेरे बोलने से नहीं मिलेगा, उसके लिए थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, थोड़ी सी पहल तो लेनी पड़ेगी। ऐसे तो नहीं होता कि अगर अच्छा खाने का भी हमारा मन करता है तो पहले हमें उसकी तैयारी बनाना पड़ता है, तभी तो हम खाते हैं। कोई भी काम है, अगर हमें अच्छी नौकरी भी चाहिए तो उसके लिए इतने साल हमें पढ़ना पड़ता है, तभी जाके एकदम से कुछ नहीं होता। पर मैं गारंटी देती हूँ, अगर आप कंटिन्यू लगे रहेंगे और करते रहेंगे इस काम को, तो कामयाबी आपको 100%, और ये सच्चाई का 100% कामयाबी मिलेगी। यहाँ हमने झूठ नहीं बोला। आप कभी भी आप देखो कि विज्ञापन आता है, वहां पे एक सभी को पता है, ये कोई बोलने वाली बात नहीं, सब झूठ बोला जाता है। कल हमें किसी ने मेरे पास एक वीडियो भेजी थी, सुरेंद्र शर्मा जी, बहुत हरियाणा के, जो बहुत ही ज्यादा जिनको बोल रहे हैं कि वो हंसाते हैं, जो तो कॉमेडियन है, तो बड़ी अच्छी बात बोली, बोलते मैं एक सेविंग क्रीम लेके आया, वो थी कितने 65 रुपए की, 27 रुपए की थी। बोलते एक हीरो टीवी पे आया, उसने बोला कि ये इतनी अच्छी है, और ऐड कर दी, बोलते वो 65 रुपए की होगी। तो बोलते कोल्ड ड्रिंक पीने वाला बंदा बोलता है कि मैं छलांग लगा लेता है पहाड़ों से कोल्ड ड्रिंक पी के और नीचे कूद जाता है ना। तो बोलते हैं नीचे जाके, तो उसके बाद वो तो मजाक में बोल लेते कि उसके बाद नीचे जाके कोल्ड ड्रिंक थोड़ी ऊपर कैसे चढ़ेगा वो। तो बोलते कि भाई कभी भी आप ना कोई भी जो विज्ञापन जो टीवी पे दिखा, उसकी बातों में ना आए, क्योंकि जो वो लोग, देखो आप खुद ही सोचो कि जैसी लेडी, जो लोग 600 लीटर तो पानी पीते हैं, पोली हो गया, ये क्या वो चीजें इस्तेमाल करते होंगे, ये हमें गुमराह करते हैं। ठीक है, और हम उनकी बातों में, हमारी जो नई पीढ़ी है उनकी बातों में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ हम क्या, यहाँ के हीरो हम हैं, हम सब लोग, क्योंकि हम इस्तेमाल कर रहे हैं और सच्चाई बता रहे हैं। मुझे क्या फर्क पड़ा, अभी आप मतलब सुबह से शाम हो जाएगी, एग्जाम्पल देते थे मेरे को, क्योंकि 1.5 साल पहले तो मैं होटल में थी, होटल में मेरे को बहुत रिजल्ट, क्योंकि सारा सामान यही यूज होता था। लेकिन 1.5 साल प्रॉपर तो जब हम फील्ड में जाते, मुझे इतनी तसल्ली होती है ना, कि जब मैं देखती हूँ अभी हम सावड़ा में थे, और उसके मुंह पे इतनी छाइयां थी, और हाथों से ना उनके वो निकल रहे थे, मास्क नहीं निकल रहा, वैसे निकल रहा, आपको देखती हूँ। हाँ, तो कोई बात नहीं, आप तो उनके ना उनके मास्क निकल रहा था हाथों से। तो गाड़ी का टाइम हो गया, तो हमारे वहाँ पे है, तो उनके पास आए, तो उनके हस्बैंड ने बोला कि मैं आपके आश्रम को दम दूंगा कि जब आप मेरे बेटे को ठीक कर दोगे। और 3 महीने बाद हमारे वहाँ पे कोई सेलिब्रेशन, 3 महीने बाद और आगे के दोनों को हजारों बहुत बढ़िया। मुझे लगा सभी को भी तो आपने इतनी देर तक सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलो कभी समाप्त कर देते हैं, लास्ट पे, क्योंकि कुछ लोगों को जाना है। एक दो मिनट दूंगा। अब सारी चीजें ठीक है, लेकिन दिमाग में वही चीज आता है, तो आपको तो लगता है लोग को सुनते ही। हेलो, कुछ ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, तरीका बता देता हूँ लास्ट में। अगर लोगों को कॉन्फिडेंस से बताना है ना, तो एक काम करना है, हमने नहीं छोड़ना। स्वस्थ रहने के लिए बहुत जरूरी है, कॉन्फिडेंस से बात करने के लिए भी जरूरी है, वो है आरसीएम का जो सामान है ना, जो आपके घर में इस्तेमाल हो सकता है,
उसका 100% यूज करें, इसमें एक्सपेरिमेंट मत करो। हमारे अगर मैं आप अपनी बात करूं, अगर जो कॉन्फिडेंस आया तो लोगों के रिजल्ट आए, देखो सारे लोग आपकी कभी नहीं सुनेंगे, ये मैं पहले आपके दिमाग से हेलो। पर ऐसा नहीं है कि कोई नहीं सुनेगा, ऐसा भी नहीं है, लेकिन कोई अगर आप लगे रहे तो कोई आदमी ऐसा सुनेगा तो आपसे बड़ा बिजनेस करके देगा आपको, और अब इसका राइट टाइम आ गया। बस तरीका क्या है, हमने सही तरीके से लोगों को समझाने का प्रयास करना है, और उसका बेस्ट चीज है टूल्स। मैंने आपको बताया था, आपको नहीं समझ में आया, मार्केटिंग प्लान नहीं आता है, तो मैं ये चाहूंगा कि ये एक एक पेज, एक तो हम अपनी तरफ से दे देते हैं, आप फोटो कॉपी करवा लीजिए अपनी तरफ से, एक एक सबको लास्ट में ये लेके जाना है। इसमें पूरा कंपनी के बारे में, आरसेम के बारे में, क्या क्या बेनिफिट है, मार्केटिंग प्लान है। अगर मैं कहता हूँ कि इसकी नकल मार के एक बना के आपने 20-25 लोगों को बता दिया ना, 100% लोग आपके साथ आएंगे, तो वो आसान कर दिया है, ये आप लेके जाए। और इसके अलावा कुछ और भी टूल्स हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको किताबें बताई, और भी बहुत सारी चीजें इस तरह की। तो आप, मैं यहाँ पे हेल्थ गार्ड की बात करें तो ये एक हेल्थ गार्ड का एक पम्पलेट भी आप लेके जाए यहाँ से, क्योंकि ज्यादा तो पॉसिबल होता है, ज्यादा किसी को चाहिए तो पेड है, फिर उसकी कीमत है, एक सबको दिया जाएगा। तो इसमें भी हेल्थ गार्ड के क्या क्या इसको अवार्ड मिले हैं, WHO ने क्या तेल कौन सा खाना चाहिए इसके बारे में है, तो एक तो यहाँ पे ये सबको दे दिए जाएंगे। लेकिन दोबारा मैं ये कहना चाहूंगा, आपका कॉन्फिडेंस और आपकी बीमारी जो बीमार नहीं होंगे और है, अगर वो जाएगी तो उसका सबसे पहला कारण है आपने 100% इस सामान का इस्तेमाल करना है। अगर बढ़िया तरीके से बनाना है, इसका जो सबसे बढ़िया तरीका वो देखा कि हम अपने घर में जो एक्टिव लोग हैं, एक डिस्प्ले वाल बनाए हैं, 2-4 हजार का सामान अपने पास रखें भाई। 4 साबुन लगते हैं, 4 लेके एक बाथरूम में चलेगी, 3 दीवार पे रहती है घर पे। मैंने शुरुआत से यही किया, मतलब आप मेरे घर में आओगे ना तो सबसे पहले आपको आसन की दुकान मिलेगा। मेरे घर में तो क्या है, तो पहले होता है, अच्छा तुम आसन में करते हो क्या, बहुत बढ़िया है क्या, बस हो गया था, उसने पूछना मुझे मौका मिल गया। तो अगर हो सके तो अपने घर में जरूर डिस्प्ले करें, उसका रिजल्ट रहता है। और तीसरा एक और काम करेंगे, तो मैडम ने बताया, अगर इसको कुछ करना है कुछ चीज के लिए, तो कम से कम अपना क्यों क्लियर करना बहुत जरूरी है। हम क्यों करें, जब ये क्लियर नहीं होगा ना, जब कोई नौकरी तो है नहीं कि नहीं जाओगे तो डर जाओ, हेलो, ये कोई दुकानदारी तो है नहीं कि लाभ लगाया नहीं तो कुछ नहीं है। यहाँ तो अपना अंदर क्यों, क्योंकि आज आप मीटिंग में आए तो अभी ठीक नहीं आए तो आपको ये कोई नहीं बोलेगा, नहीं आए तो आपका नाम काट देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये खुद ही करना पड़ेगा। तो खुद करने के लिए हमारा कोई ना कोई क्यों क्लियर करना पड़ेगा। वो आपका स्वास्थ्य हो सकता है, वो आपका घूमना फिरना हो सकता है, आपका स्टेज पे बोल के आप कुछ भी आपको लगता है, तो कुछ ना कुछ क्यों जरूर बनाइए। और जिंदगी में कुछ भी करने के लिए वो क्लियर है। और उसके अलावा इसके जिस तरह के मीटिंग सेमिनार है, इस माहौल में देखो हर एक आदमी बनता है माहौल, क्यों जी भाई, आज यहाँ पे आए थोड़ा अच्छा लगा, इस तरह से बार बार करते रहेंगे तो हम इस तरह से दैनिक काम करते रहेंगे। और माहौल में रहने का सबसे आसान तरीका मैंने बता दिया, आपका मोबाइल। इससे आसान तरीका कुछ नहीं है। अगर हम वो भी नहीं कर सकते तो फिर कोई बात नहीं, आप नहीं कर सकते, हम प्रयास पीछे नहीं छोड़ेंगे जब तक आप हमें ब्लॉग नहीं करो। हमारा प्रयास कारण क्या है, क्योंकि हमें पता है हम एक ऐसे अभियान से लगे हुए हैं जिसके हिंदुस्तान के हर एक आदमी को जरूरत है। उसको स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता नहीं मिल रही है, हमारे पास जिम्मेदारी है। उसको रोजगार की दिक्कत है, हमारे पास जिम्मेदारी है। उसको जिंदगी में कोई अच्छी माहौल नहीं मिल रहा है, उसके लिए जिम्मेदारी है। तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए मिलकर हम इस पर करेंगे। तो एक बार आप लोगों ने वाकई बहुत कीमती समय दिया, लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि ये इतना कीमती हो जाए कि आप बोले क्या राज देखो कि मैं एनर्जेटिक हूँ, स्वस्थ हूँ, तभी तो बात मिलेगी। मैं ज्यादा बात नहीं करते हुए सिर्फ ये कहना चाहूंगा, जो मैं आज समय पिछले 10-11 सालों जब से न्यूट्री कार्ड मैन आया, मैं रेगुलर इसका यूज करता हूँ। गलती से कभी छूट जाते डांट में पड़ जाती है, क्यों दिखाया। लेकिन जो मैं अभी यहाँ पे बोल रहा हूँ, पिछले 6 दिन से यहाँ फील्ड में हूँ, और अगले 10 दिन पे काम करना, और आपको रात को 11 बजे को ऐसी एनर्जी मिलेगी, जबकि आधे लोगों में देख रखा क्यों। ये सिम्टम्स है कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर कोई ना कोई वीकनेस है। ये शुरुआत है, और इसको लंबे समय तक इग्नोर करेंगे तो फिर और दिक्कतें बढ़ सकती हैं। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और औरों को भी रखिए, क्योंकि
आपका तो कर दिया और पड़ोसी बीमार हो गया तो तबीयत खराब होगी तो रात को आप तो उठाएगा, चल भाई आइए। तो पड़ोसी भी तो बोलता है कि भैया चलो यार और जब तबीयत खराब होगी तब मना नहीं कर सकते। कई बार गाड़ी लेके चलो जी देखा आपने, तो इसका बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। अगली बार मैं समाप्त करता हूँ दोबारा। एल डी शर्मा जी, सुषमा जी, दिमाग जी, शर्मा जी और पी शर्मा जी, सुरेंद्र जी, ये लोग बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। और मैं आपको ये कहना चाहूंगा, ऐसा नहीं कि मैं ज्यादा जानता हूँ, इन लोगों का तरीका जिंदगी का मेरे से अच्छा है, फील्ड में काम कर रहे हैं, तो इनकी उंगली पकड़ इनको, क्योंकि वैसे क्या है ना, आपके लोग शायद आपकी बात नहीं सुनेंगे, क्यों जी? नहीं, हमारे तो बच्चे नहीं सुनते, हमारी बीवी नहीं सुनती, दीदी का हस्बैंड नहीं सुनता। लेकिन क्या होता है, बाहर वाले भी आदमी, चाहे आप कितनी इंपॉर्टेंट बात हो, बाहर का लोग सुन लेते हैं। तो उसके लिए हमारी टीसी चावड़ा जी ने एक बढ़िया तरीका बताया कि अगर आप इसको काम करना चाहते हैं तो एक बुक है जिसका नाम है सफलता के 21 सुनहरे नियम। वो बुक है, एक तो मेरे पास, एक दो तो हो सकते हैं, किसी को चाहिए तो उनको वो ले जा सकते हैं। बाकी अपनी टीम को गाइड कीजिए। उनका ये मानना है कि आप अकेले मत जाइए, जब भी जाना है तो एक दो लोगों के सामने जाएंगे, कोई जो सामने वाला है तो आपको बड़े ध्यान से सुनता है, ना करने वाला भी मना इसलिए कि अगर वो ध्यान से सुन नहीं रहा तो उसका एक तरीका है कि आप, एक बुक है शायद है तो मुझे मेरे पास में वो उसके बारे में एक ही बुक है, ये सक्रियता के 21 सुनहरे नियम। अगर आप इस अभियान में कामयाब होना चाहते हैं तो ये बुक है, जब भी आपको मौका मिले तो ये ले लीजिएगा। किसी एक को चाहिए तो एक को दी जा सकती है, की और अवेलेबल नहीं है। कीसोल की बात करें तो कीसोल के टूल्स हमारे पास अवेलेबल है, ये बुक है, तो किसी ने अगर वो लेना हो तो वो पेड पे और ये आप दे दीजिए। इतनी देर आप चाय का